आप एग्जाम टूर देख रहे हैं, मेरे साथ दीपक जी हैं और दीपक जी का इस बार जीआरएफ में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। आपको मालूम होगा कि जीआरएफ का जो रिजल्ट आया है 1% भी नहीं हुआ है, आधा % रिजल्ट हुआ है और उसमें ये 95 रैंक लाए हैं। दीपक जी हैं और उनके बड़े भाई विक्की जी हैं। दोनों आदमी से जानेंगे कैसे तैयारी किए, क्या किए। बिहार में बेट का एग्जाम होने वाला है, जो यदि आप नेट क्वालिफाई नहीं है तो भी आप बेट का आवेदन कर सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, आप वेतन उठा सकते हैं। एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है एग्जाम को। जी नमस्कार भैया। एक बात बताइए, जब रिजल्ट देखे सबसे पहले किसको आप बताएं? जैसे रिजल्ट दिखा है उस टाइम पापा से बात किए, घर में मम्मी पापा सबसे बात किए और सबको बताया कि मेरा ये रिजल्ट हुआ है। और उसके बाद आपका सबसे पहले मैसेज आता है कि कंग्रेचुलेसन, आपका रिजल्ट हुआ है। सबसे फर्स्ट में आप ही देखे थे भैया, बाकी घर वाले सब लोग जान गए थे और सब खुशी का माहौल वहाँ बना हुआ था। अब जैसे बीपीएससी टीआरई का भी एग्जाम देते थे, टीआरई 2 भी दिए थे क्या? जी टीआरई 1 भी दिए थे भैया। टीआरई 1 दिए थे, उस टाइम मेरा कट ऑफ से 4-5 नंबर ज्यादा था, लेकिन बीएड वाले को सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दिए थे बाहर के लिए, क्योंकि 1 to 5 का था वो, उस टाइम हम बाहर हो गए थे। और सेकेंड टाइम जब टीआरई 2 का मेरा एग्जाम देना था तब हमको डेंगू हो गया था, बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो गया था, जिसके चलते थोड़ा सा के चलते चुप गए थे हम। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम टीचर नहीं बने या क्लर्क नहीं बने। जरा इनको देखिए, ये शिक्षक बन जाते तो शायद वहीं तक रह जाते, प्रोफेसर नहीं बन पाते, लेकिन अब देखिए जीआरएफ भी निकाल लिए। तो ये नहीं है कि यदि आपको छोटा कोई नौकरी नहीं हो रहा है या छोटा जगह आप छट जा रहे हैं तो आप कभी नहीं सोचे कहीं आपको उससे बड़ा नौकरी मिल जाए या उससे बड़े अधिकारी बन सकते हैं। एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा नीट के बारे में, जीआरएफ के बारे में बहुत विद्यार्थी कम जानते हैं, क्योंकि बिहार में ये सब चले जाए तो केवल यहाँ पे ग्रुप डी कर लें, बैंकिंग कर लें, एसएससी कर लें या अन्य कोई प्रतियोगी एग्जाम कर लें, इस पर लोग नहीं जाते हैं। प्रोफेसर बजा, लोगों को लगता है कि प्रोफेसर मतलब 65 बरिस, प्रोफेसर मतलब 45 बरिस, इससे डर जाते हैं। थोड़ा उन लोगों को बताइए क्या है, कौन आवेदन कर सकते हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। इसके लिए सबसे पहले पीजी जरूरी है। पीजी जरूरी है, जो पीजी किए होंगे उन्हीं के लिए ये जीआरएफ और नेट का मतलब एलिजिबल रहते हैं। 55% उसमें चाहिए, मार्क्स चाहिए, और कोई कैटेगरी से रहे 55%, 55% चाहिए उसमें जी। और जो विद्यार्थी मान लीजिए इस बार कितना परसेंटेज रिजल्ट रहा, थोड़ा बता दीजिए, मैं जानता हूँ ये लोग जान जाए कितना % में आपका सिलेक्शन हुआ। तो ऑल इंडिया में देखें तो लगभग 4900 समथिंग दिखा रहा था, और उसमें मेरा 95 रैंक रहा है ऑल इंडिया में। 95 रैंक है। 95। इनसे एक एक बिंदु पर बात करेंगे, कैसे तैयारी करिएगा। थोड़ा सा विक्की जी से बात कर ले रहे हैं, क्योंकि छोटा भाई का सिलेक्शन होता है। आपको कैसा लग रहा है जब ये बताए कि मेरा सिलेक्शन हो गया? कुछ आप अपना विचार बताइए। मुझे तो मैसेज करके बताया कि भैया मेरे साथ ऐसा ऐसा सिलेक्शन हुआ है, तो खुशी की बात है। युवा एक अगर 95% जो भारत में लाता है, इससे बड़ा खुशी की बात। पूरे देश में 95 रैंक लाना, पूरे 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 हम लोग, उससे खुशी की बात नहीं है। और हम लोग युवा हैं, और हम लोग का जो क्षेत्र रहा, ये जो मुसल्लापुर का क्षेत्र देखते हैं आप, ये महंगू का क्षेत्र देखते हैं या बाजार समिति का क्षेत्र देखते हैं, ये युवा का हब रहा शुरू से। तीसरा पीढ़ी मैं हूँ और ये युवा का हब रहा है शुरू से। और कई सारे युवा यहाँ में पढ़ने आते हैं, बहुत सारे युवा को मैंने देखा भी है मजबूरी से कैसे पढ़ते हैं, कैसे उनके घर से पैसा आता है, कैसे वो अपना सिस्टम को चलाते हैं। ये आँख से देखा हुआ चीज़ हम लोग रखते भी हैं युवा को। तो बेहतर है, हम चाहते हैं कि इसी तरह दीपक की तरह और भी कोई दीपक निकले हमारे क्षेत्र से। आप देख ही रहे हैं यहाँ पर खान सर है, ज्ञान बिंदु है, कई सारे टीचर यहाँ पर अवेलेबल है जो पढ़ा रहे हैं। तो ये बेस्ट है। हम लोग के एरिया में तो 7 सरस्वती हैं, तो हम लोग तो चाहते हैं कि हमारे एरिया से पूरे बिहार का बच्चा निकले, बिहार का लोग निकले। और जहाँ तक हमारी मदद होती है, हम अपना लोग को जो बिहार से कोने कोने से जो लोग आए हैं उनकी मदद करते हैं। हम लोग मदद करके उनको आगे प्रेरणा देते हैं कि नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, सुख दुख में उसके साथ रहते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आपको मालूम होगा जो स्टूडेंट देख रहे हैं जो मुसल्लापुर हाट में रहते हैं या अन्य जगह पे रहते हैं, तो आप पहचानते होइएगा विक्की जी को। कोई समस्या होता है, चाहे कोई स्टूडेंट हो या कोई गरीब बच्चे हो, उनको पूरा सहयोग करते हैं। एक बात आप बताइए, जो विद्यार्थी इस बार छट गए, बहुत सारे विद्यार्थी छट गए, सिलेक्शन बहुत कम हुआ है। नेट का बात कर लीजिए तो 60,000 के करीब में हुआ है, बाकी सबका तो आप देखिए रहे क्या परसेंटेज है, किस तरीके का। उन लोगों को क्या सजेस्ट कीजिएगा, कैसे आप तैयारी करें? कोचिंग क्लास किए थे या सेल्फ स्टडी किए थे या नेट जीआरएफ का तैयारी ही नहीं किए थे, कैसे किए थे थोड़ा बताइए। हम सेल्फ स्टडी किए थे भैया, और कुछ जो पॉइंट मुझे नहीं समझ में आता था यूट्यूब का हम सहारा लेते थे। और जिन भाइयों का नहीं हुआ है उनसे मैं विशेष रूप से ये कहना चाहता हूँ कि पेशेंस रखना है। आप मेहनत कीजिएगा, फल आपको मिलेगा, देर सवेर मिलेगा, लेकिन मिलना ही मिलना है, ना का सवाल उसमें नहीं है।
और बहुत लोग होते हैं जो निगेटिव समझाते हैं कि इतना दिन हो गया, पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि रिजल्ट नहीं हो रहा है बच्चा लोग का, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, बहुत तरह तरह की बातें चलने लगती है। तो मैं इसीलिए उन लोग से कहना चाहता हूँ कि आप इन सब चीज़ों से बचें और आप भगवान पे विश्वास करें, अपने मेहनत पे विश्वास करें, सफल जरूर होइएगा। निगेटिव चीज़ों पे हम लोग को ध्यान नहीं देना है। थोड़ा सा जीआरएफ में क्या क्या सुविधा मिलेगा वो बता दीजिए, अब आपको क्या क्या लाभ मिलेगा सरकार के द्वारा? जीआरएफ में मुझे ये रिसर्च करने के लिए स्कॉलरशिप मुझे अभी 40 से 45 हज़ार मिलेगा, उसके बाद मुझे 50 के लगभग मिलने लगेगा और 4-5 साल जो भी पीएचडी करने के लिए टाइम लगेगा। उसके बाद जैसे बीपीएससी कंडक्ट करती है इसकी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली, उसकी एग्जाम इंटरव्यू होता है उसमें, और कुछ एकेडमिक मार्क्स जो पीएचडी करते हैं उसके मार्क्स, इसके बेसिस पे उसका मेरिट बनता है। एक बात बताइए, जब टीआरई 1 में आप छट गए, चूंकि बीएड को बाहर कर दिया गया तो आप भी बाहर हो गए, उस समय कितना दुख लगा? बहुत बुरा लगा था भैया, हम लोग को लगा था कि हम लोग के सामने से कुछ छीन के चला गया और हम लोग का बहुत मनहूस समय उस टाइम बीता हुआ था, क्योंकि मेरा कट ऑफ से ज़्यादा था और कुछ मेरे साथी का मेरे से कम मार्क्स रहते हुए भी डीएलएड के चलते उन लोग का ज्वाइनिंग हो गया है। तो हम लोग को ये लगता था कि इनका हो गया, मेरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग पेशेंस रखे थे। और विक्की जी भैया जैसे बड़े भाई मेरे अपने हैं, सोनू कुमार नाम है उनका, सीआरपीएफ में है, वो मुझे बहुत मोटिवेटेड करते रहते हैं, हार नहीं मानना है, पढ़ो हम साथ हैं। और पापा तो थोड़ा मेरे पापा जी थाना अध्यक्ष हैं, अभी रिटायर्ड है हुए फिलहाल कुछ समय पहले। उनको तो मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते थे कि कुछ कर नहीं रहा, पता नहीं क्या कर, रिजल्ट नहीं हो रहा, बहुत तरह तरह की बातें चलती है ना। कितने भाई बहन हैं? हम 2 भाई हैं भैया, मेरे बड़े भाई हैं वो सीआरपीएफ में है सोनू कुमार, और हम छोटे वाले हैं। एक आपके परिवार में चचा हो या कोई हो, पूरे परिवार में अगर देखा जाए तो कोई अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर जीआरएफ वगैरह निकाले थे या पहला आपका सिलेक्शन? ये मेरे पंचायत का पहला है भैया। पंचायत का? जी भैया, मेरे पंचायत में अभी किसी का जेआरएफ नहीं हुआ था, हम फर्स्ट हैं भैया। जी। कुछ अपना बचपन का बात, कभी मैट्रिक इंटर कैसे पढ़ाई की, इस पर थोड़ा सा बता। मैट्रिक से भैया हम मैट्रिक में बहुत मेहनत किए थे भैया, सब लोग कोचिंग जाते थे, उस टाइम इतने कोचिंग क्लासेस की सुविधा नहीं थी। 2010 में मैट्रिक किए हुए थे भैया। एक मेरे टीचर है, उनको गांधी जी के लोग से नाम जानते हैं, सर्टिफिकेट उनका सुनील पांडे जी है, वो मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाया करते थे और बाकी सब्जेक्ट का सपोर्ट दिया करते थे और हम लोग को बहुत मोटिवेट करते थे, गाइड करते रहते थे समय समय पे कि ऐसे करना है वैसे करना है। और उस टाइम मेरा घर से पढ़ के बिना कोचिंग की मेरा 68% आया हुआ था मैट्रिक में। इंटर में भी आया, अच्छा नंबर था, 68-9 लगभग था, उसमें भी 70% लगभग मेरा ग्रेजुएशन में रहा है। कौन सा सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन मेरा केमिस्ट्री था भैया। पीजी किसे की? केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री से। जी, इसमें मेरा केमिस्ट्री केमिकल साइंसेस से किया है। कौन सा यूनिवर्सिटी से? हम गढ़वाल यूनिवर्सिटी से किए थे, उत्तराखंड केमिस्ट्री, और ग्रेजुएशन किए हैं हम विक्रमगंज पंजाबी सी कॉलेज से किए। जी। क्या सजेस्ट कीजिएगा जो विद्यार्थी आपको देख रहे हैं, उनको क्या आपका सुझाव होगा? हम फिर से वही बात कहना चाहेंगे अपने भाइयों को कि फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, मेहनत जारी रखना है, अभी बहुत चांसेस बाकी हैं और मेहनत करेंगे तो मेहनत साकार होना ही होना है। ना का सवाल नहीं है, किंतु परंतु उसमें नहीं है, बिल्कुल उसमें सब लोग सफल होंगे। बस मेहनत रखें, मेहनत करें और पेशेंस रखें, निगेटिव चीज़ों से बचें, सफलता मिलेगी आपको। और सेल्फ स्टडी पे विश्वास रखें, सबसे बड़ा हथियार भैया सेल्फ स्टडी होता है, क्योंकि लोगों को लगता है ये कोचिंग वो कोचिंग, मार्केट में हजारों तरह की बुक आती है, सिलेक्शन उससे नहीं होता है। आप मेहनत करें, सिलेक्टेड बुक को चूज करें और आगे बढ़ें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। दोनों जगह आप तैयारी किए, टीआरई का भी तैयारी किए, टीआरई 4 भी आने वाला है, उन लोगों को क्या सजेस्ट करिएगा, कैसे पढ़ें? क्या टीआरई 4 में कहीं क्लास आप करें या सिर्फ स्टडी? आप क्या किए थे थोड़ा सा? हम टीआरई 1 में तो खुद से पढ़े हुए थे, 2 में हम ऑफिसर एकेडमी ज्वाइन किए थे और उसके बदौलत मुझे अच्छे मार्क्स आए थे, थोड़ा सा के चलते मेरा इधर उधर हुआ था। और बाकी हम यूट्यूब से पढ़ते थे, बहुत सारे सेट प्रैक्टिस चलते थे उस पर, उसको देखते थे और ऑफिसर एकेडमी का हम सारा लिए हुए थे। तो देख सकते हैं, यदि आपको लगे कि हम पहला प्रयास में नहीं निकाल पाए, दूसरा प्रयास में नहीं हुआ, तो आपको चुकना नहीं है, फिर से और एनर्जी के साथ यदि आपको लगे कि इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उससे दुगुनी ऊर्जा के साथ फिर से आप लगिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जीता जागता उदाहरण आप दीपक जी को देखिए, टीआरई 1 में छठे, क्यों छठे? क्योंकि बीएड को निकाल दिया गया। टीआरई 2 में छठे एक आध अंक से, उसके बाद आपका नेट जीआरएफ में लग गए और वहाँ सिलेक्शन ले लिए। तो आप यदि इन सारे चीज़ का, इस प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं, बिहार में बेट आने वाला है, तो वैसे विद्यार्थी जो पीजी किए हैं, बेट में एलिजिबल है, वो आवेदन कर सकते हैं। जो नेट में छटे हुए हैं, सेम सिलेबस रहेगा, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। यदि आप एग्जाम टूर पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।